आदाब, मैं मुशाहिद हुसैन खास नज़र में आपका खैर मकदम है। दोस्तों, अग्निपथ स्कीम के खिलाफ देश में जगह जगह नौजवान एहतजाज कर रहे हैं। ये एहतजाज कई जगहों पर वायलेंस में तब्दील हुआ है। जहां ट्रेनों को रोका गया, कुछ जगहों पर ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों में आग लगा दी गई, सड़कों को रोका गया, बसों को साथ तोड़फोड़ किया गया, यानी सरकारी प्रॉपर्टी को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया गया है। और यहाँ तक कि बिहार के नवादा में नौजवानों के एक मॉब ने बीजेपी के दफ्तर पर धावा बोल दिया और उसे भी आग लगा दी। तो यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि जो लोग सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचा रहे हैं, जहाँ बसों, ट्रेनों और गाड़ियों को आग लगा रहे हैं, ये काम करने वाले लोगों पर क्या इनके घर पर बिल्डोजर चलाया जाएगा? क्या गोदी मीडिया में इनको पत्थरबाज और दंगाई बताएगी? क्या इनको गिरफ्तार किया जाएगा? सरकार इनके पोस्टर जारी करके इनको दहशतगर्द या दंगाई दिखाएगी? तो जवाब है, ऐसा नहीं किया गया। लेकिन दूसरी तरफ जो एहतजाज मुसलमानों ने मुल्क भर में मलून गुस्ताखी रसूल नूपुर शर्मा के खिलाफ किया था, इन पुरअमन एहतजाजों में कुछ जगहों पर वायलेंस तशद्दुद हुआ। इसके बाद इनके घरों पर बिल्डोजर चलाया गया, इनको मीडिया में दंगाई और मुल्क का दुश्मन कहा गया, इनके पोस्टर रिलीज किए गए ताकि पता चले पत्थरबाज कौन थे। तो नाज़रीन, आप यहाँ देख सकते हैं कि हुकूमत और मीडिया की कैसी दोहरी पॉलिसी है और सिर्फ मुसलमानों के लिए कितनी इनके अंदर नफरत है। तो नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में नौजवान अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि नौजवानों को रोजगार देने में हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है। 2014 में मोदी सरकार ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन सरकार के 8 साल बाद भी आज तक कभी 2 करोड़ रोजगार नहीं दिया गया है। तो फौज में भर्ती के लिए नौजवानों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, जब जाकर सिलेक्शन होता है। लेकिन अब अग्निपथ स्कीम के तहत 4 साल के लिए फौज में भर्ती किए जाएंगे। फिर जो लोग भर्ती होंगे, इनमें से 75% फौज में 4 साल के बाद फौज से निकाले जाएंगे और सिर्फ 25% फौज में रह सकेंगे। यानी 75% नौजवानों का क्या होगा? इनको कौन जॉब देगा? क्योंकि बेरोजगारी दिन ब दिन मुल्क में बढ़ते जा रही है। ऐसे में ये बड़ा सवाल है। और एक सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि अब सियासी लीडरों के लिए ये स्कीम लाई जाएंगे ताकि अब कोई लीडर 5 साल बाद इलेक्शन ना लड़ सके। यह कानून पास होना चाहिए ताकि हर नौजवानों को इलेक्शन लड़ने का मौका मिले, क्योंकि नौजवान दिन ब दिन बेरोजगार होते जा रहे हैं। यानी एमपी और एमएलएस को भी 5 साल बाद तब्दील किया जाए और इनकी पेंशन और सहूलियत भी बंद की जानी चाहिए। तो नाज़रीन, यहाँ आप देख सकते हैं कि सरकार ने मुल्क की मईशत की ऐसी बदतरीन हालत कर दी है कि फौज को देने के लिए सही तरीके से हुकूमत के पास पैसा भी नहीं है। तो नाज़रीन, मुल्क भर में जगह जगह नौजवान एहतजाज कर रहे हैं। हैदराबाद के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर नौजवानों ने आग लगा दी और ट्रेन के बोगी को भी आग में जद कर दिया। तो यहाँ पर कई सारे वाक़यात आग के मुल्क भर में देखने में आ रहे हैं। तो ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ते जा रहा है और मुल्क में फैलता जा रहा है। तो कई जगहों पर हिंसा, तशद्दुद के वाक़यात भी मंजर आम पर आए हैं और बुरी तरीके से नौजवान भी ज़ख्मी हुए हैं। तो ऐसे में हुकूमत को सोचना, समझना और गौर व फिक्र करना चाहिए कि ये पॉलिसी अग्निपथ स्कीम बनाई गई है, क्या वो नौजवानों के हक़ में है या देश के हित में है? इस पर समझने की ज़रूरत है। और जो मुल्क भर में नौजवान एहतजाज कर रहे हैं, तो उनकी मांगों को सुना जाए, उनकी मांगों को सुनकर उस पर पॉलिसी बनाई जाए। मज़ीद ख़बरों और तफसीरों के लिए देखते रहें मिल्ली डाइजेस्ट। शुक्रिया।